जेल में बाबा की अहेतुकी कृपा। बाबूराम मनाहस और मेरे विरुद्ध कोई केस नहीं था। उन दिनों भारत में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। हम लोगों को बिना किसी अपराध के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। बाबा की हम लोगों पर विशेष कृपा थी। प्रतिदिन हम लोग घंटों साधना किया करते थे। प्रतिदिन 16 घंटे साधना में व्यतीत होता था। उपवास के दिन 2-3 घंटे सोने को छोड़कर सारा समय हम लोग साधना करते थे। अब समझ में आया कि बाबा ने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कहा था कि साधना प्रथम कर्तव्य है। जेल में साधना के अतिरिक्त करने को और कुछ नहीं था। एक बार एक दादा मुझसे मिलने जेल में आए। उनको मैंने अपने स्वास्थ्य और उपवास के विषय में बताया। वह लौटकर बाबा के पास गए और उन्होंने मेरे विषय में पूरी जानकारी दी। जेल में मैंने कैदियों को दीक्षा देना आरंभ कर दिया था। शुरू में हम केवल 2 आनंद मार्गी थे। अब आनंद मार्गियों की संख्या बढ़कर 100 हो गई थी। सरकार के पास यह सूचना पहुंची कि जेल में केवल 2 आनंद मार्गी थे और अब संख्या बढ़कर 100 हो गई। इस सूचना से सरकार की चिंता बढ़ गई। उधर हम लोग आनंद मार्ग के सारे त्योहारों को धूमधाम से मनाते थे। बाबा जन्म दिवस को आनंद पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन हम लोगों ने 12 घंटे का कीर्तन आयोजित किया। उस दिन जेल के सारे कैदियों को सुस्वादु भोजन कराया। सभी कैदी बहुत प्रसन्न थे। षोडश विधि में दृढ़ बनो, शुभ शक्तियों को एकत्रित करो, पाप शक्ति की समस्त वाचालता स्तब्ध हो जाएगी। बाबा।